हरिओम। कजे सोमया ट्रस्ट, सोमया संस्कृति विहार અને સોમયા વિદ્યા વિહાર દ્વારા આયોજિત 31મા જ્ઞાનયજ્ઞના બીજા સત્રમાં આજે તારીખ 5/1/2020માં આપનું ફરી હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે ડૉક્ટર એસપી જૈન આપણી વચ્ચે છે અને તેઓ 12 ભાવના વિશે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરશે. આજે સાંજનું સત્ર સાંજે 6:30 કલાકે શરૂ થશે, જેમાં શ્રી રાજુભાઈ શાહ સુરસાગર ગ્રુપ દ્વારા સુનહેરી યાદે રજૂ કરશે. તો હવે ડૉક્ટર એસપી જૈન તમારી સમક્ષ રજૂ કરશે 12 ભાવનાઓ. आपने भैला हाँ. हाँ, नमस्कार सभी को. ये 31वें ज्ञान यज्ञ में आप सब पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत स्वागत. और ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है. इसमें हमारी संस्कृति को हम प्रोन्नत करते हैं, लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं. इसी दौरान हमारा ये इस सत्र में 12 भावना इस विषय पर व्याख्यान है. दरअसल क्या है, पिछली क्लास जो मेरी थी वो परसों थी, उसमें हमने मेरी भावना पर बात की थी. आज हम करेंगे 12 भावनाओं पर बात. ये कई प्रकार की कई सारी भावनाएं हैं. तो ये 12 भावना क्या है ये समझ लेते हैं. देखिए, 12 का अंक बहुत प्रसिद्ध है. 12 राशियां होती है और भी 12 महीने होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो ये जो 12 भावनाएं हैं ये एक बहुत ही लोकप्रिय विषय है. बहुत लोग इसको पसंद करते हैं. यद्यपि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो जैन फिलॉसफी में मिलता है, लेकिन फिर भी ये किसी जैन का पर्टिकुलर ऐसा कॉपीराइट तो नहीं है. नॉन जैन लोग भी इसको पसंद करते हैं. यहाँ तक कि उन्होंने इस पर लेखनी भी चलाई है, उन्होंने कलम चलाई है, लिखा है, खुद भी लिखा है. और ये 12 भावनाएं इतनी पसंद है लोगों को, इतनी सरल है, इतनी बोधगम्य, इतनी आकर्षक है कि न केवल वे लोग इसको पढ़ते हैं बल्कि इस पर लिखते भी हैं और लिखा भी है. आज हमें जितनी 12 भावनाएं उपलब्ध हैं उनमें कोई गिनती नहीं है. 10, 20, 50, 100 के भी ऊपर 12 भावनाएं आज उपलब्ध हैं. यानी कि 100 से ज़्यादा लेखकों ने 12 भावनाएं लिखी हैं. टॉपिक एक है, विषय एक है, शब्द सबके अलग हैं, एक्सप्लेनेशन सबके अलग हैं. ये जो 12 भावना है ये है क्या? ये एक वैराग्यदायक चिंतन है. किससे वैराग्य दिलाता है? संसार से, शरीर से, भोगों से, विषय भोगों से. तो संसार, शरीर और भोगों से वैराग्य दिलाकर आत्मचिंतन की तरफ प्रेरणा देने वाला ऐसा विषय है ये 12 भावना. और बड़ा ही मनोरम है. इतना मनोरम है कि जो हम हमारे आसपास रोज़मर्रा के जीवन में देखते हैं, आए दिन लोग गुजर जाते हैं जिनको देखकर कैसे वैराग्य होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें हैं. 12 भावनाएं हैं, संख्यावाची 12 भावना. तो उनमें भी एक बड़ा अच्छा क्रम है. ऐसा नहीं कि कोई क्रम आगे पीछे हो, एक सीरियल है. और उस सीरियल से चलने पर बहुत ही साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक क्रम है, सरल से कठिन की ओर, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. एक सूत्र है ये टीचिंग का कि सरल से कठिन की ओर बात को लिया जाता है. यदि आप पहले दिन क्लास में आएँ और पहले दिन हम कठिन कठिन बातें बताने लगाएं तो अगले दिन कौन आएगा? इसके लिए सबसे पहले सरल बात बताई जाती है, उसके बाद थोड़ी कठिनाई की तरफ जाया जाता है. उसी तरह से इन 12 भावनाओं में सबसे पहले एकदम सरल, उसके बाद सेकंड भावना थोड़ी कठिन, तीसरी भावना थोड़ी कठिन, चौथी उससे कठिन. इस तरह से एक सिस्टमेटिक क्रम में ये 12 भावनाएं हैं. ठीक है जी. आपने पहले भी कभी सुना है 12 भावना के ऊपर?
सुना है। तो ये तो बहुत ही अनेक प्रकार की 12 भावनाएं यूट्यूब पर है, आप सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है कि पहली जो भावना है वो है अनित्य भावना। अनित्य भावना भी कहते हैं, अध्रुव भावना भी कहते हैं। 12 भावनाओं पर जैसा कि मैं बताया करीब 100 से ज़्यादा लेखकों ने लिखा है। कुछ एक दो के नाम बता दें। दौलत राम जी ने लिखा है, ध्यानत राम जी ने लिखा है, बुद्धजन जी ने लिखा है, कवि युगल जी ने लिखा है, आचार्य कुंद कुंद ने लिखा है, बहुत सारे लोगों ने लिखा है। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी लिखा है, द्वादशानुप्रेक्षा नाम का एक ग्रंथ है उसमें भी लिखा है। और अवान्तर प्रसंग के रूप में, अवान्तर प्रसंग मतलब सब टॉपिक के रूप में, ऐसे तो अनेक ग्रंथों में ही मिलती है। संस्कृत में मिलती है, प्राकृत में मिलती है, हिंदी में मिलती है, गुजराती में मिलती है, अनेक भाषाओं में मिलती है। ऐसा ये विषय है। पहली भावना है अनित्य भावना। क्या है ये अनित्य? कि अनित्यता का विचार करो। कैसे अनित्यता का विचार करना है? कि जो इस धरती पर आया है वो जरूर जाएगा, जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च। जब तक मुक्ति नहीं होती तब तक एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में आना जाना चलता ही रहता है। ये सब देख करके हमें विचार करना चाहिए कि एक ना एक दिन मैं भी जाऊंगा। फूले फूले चुन लिए काल हमारी बात। कि जो फूल हैं वो जो है आज खिले हैं तो निकल गए हैं, कल हमारा भी नंबर आएगा। तो इसी तरह से एक दिन जरा मतलब बुढ़ापा आएगा और धीरे धीरे हम भी चले जाएंगे। लेकिन ये भी निश्चित नहीं है जरा आएगी कि नहीं आएगी, उसके पहले भी जा सकते हैं। कुछ पता नहीं है, आयु का कोई ठिकाना नहीं है, एक पल का पता नहीं है। ये मनुष्य जीवन पूरी तरह से क्षणभंगुर है। न केवल मनुष्य जीवन बल्कि सारी चीजें, सारे विषय भोग, जमीन मकान, रुपया पैसा, स्त्री पुत्र, जो कुछ भी है आपकी सारी चीजें, सारी संपत्ति, सारा वैभव, वो सब कुछ क्षणिक है। कैसा क्षणिक है? कि जैसे आप यूं समझो कि अंजुली में पानी लेते हैं ऐसे, तो पानी में से एक एक बूंद जैसे गिरती जाती है और एक ना एक दिन मतलब कुछ समय बाद अंजुली हमारी खाली हो जाती है। उसी तरह से एक एक दिन हमारी आयु में से गुजर रहा है। गुजरते गुजरते एक ना दिन आयु पूरी हो जाएगी, हम भी चल बसेंगे। ऐसा है। पानी का बुलबुला कितने समय के लिए, इंद्रधनुष रेनबो कितनी देर के लिए, वो क्षणिक है। बिजली की चमकार जैसा क्षणिक है। हमें लगता है कि हमारा जो ये 60 70 80 साल का जो जीवन है, अभी तो 100 साल पहुंचना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी हैं बहुत लोग ऐसा। तो वो सब भी जीवन, चाहे वो 100 साल का भी है, वो पलक झपकते ही निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि इतने सारे प्रपंच हैं हमारी जिंदगी में। कैरियर बनाओ, बच्चों को देखो, धंधा पानी करो, कितने सारे काम हैं, उसमें हमें अपने आत्मा की चिंतन करने का कुछ ख्याल ही नहीं आता है। ये खास बात। तो ये जो पहली भावना है वो हमें ये बताती है कि जो भी इस दुनिया में आया है वो जरूर जाएगा। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कोई भी कितना भी बड़ा राजा महाराजा छत्रपति कैसा भी क्यों ना हो, उसको भी इस धरती से जाना पड़ेगा। कोई इस भूल में ना रहे कि नहीं हम तो अमर होके आए हैं। नहीं, आप चाहे लोहे के किले बना लो, वज्र की दीवार बना लो, उसके अंदर छुप के बैठ जाओ, तो भी यमराज छोड़ने वाला नहीं है। सबको जाना ही है। ऐसी गजब की बात। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। ऐसी है ना ये ध्यानत राय जी, किसकी? मंगत राय जी की 12 भावना है। तो कई 12 भावना है। ये सारी 12 भावनाओं में अनित्य भावना जब आती है तो हमें ये बताती है कि इस जीवन में सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इसलिए हम किसका वो करें लालच, और किस पर करें घमंड, और किसको अपना समझें, ये तो सब पराया है, छूट जाने वाला है। ऐसी बात। लेकिन यहां पर विचार करने योग्य बात है कि जब भी हम ऐसा चिंतन करते हैं
तो हमें कैसा लगता है? तनाव आता है, टेंशन होती है कि हाय राम हम मर जाएंगे, हाय राम हम चले जाएंगे। यदि हमें तनाव और चिंता होती है, दुख होता है, तो समझो कि हमारे चिंतन करने का तरीका अभी ठीक नहीं है। क्योंकि ये 12 भावनाएं आपको दुखी करने के लिए नहीं है, ये तो आपको समता भाव प्रदान करने के लिए है। यदि आपको इनके चिंतन करने से दुख हो रहा है, तो इसके मतलब हमारे चिंतन की दिशा में कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है और उसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या चिंतन करना पड़ेगा? ऐसा ही चिंतन करें हाय राम सब मर जाएंगे, हम भी मर जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये जो 100 से ज्यादा 12 भावनाएं हैं, उनमें 99% 12 भावनाओं में यही कहा गया है कि सब कुछ अनित्य है, क्षणिक है, छूट जाने वाला है, चले जाने वाला है। लेकिन एक ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने एक डिफरेंट टाइप का चिंतन हमारे सामने रखा, और उनका नाम है पंडित जयचंद छाबड़ा, जयपुर में हुए थे। उन्होंने जो 12 भावनाएं लिखी, उसमें सबसे अलग हटकर चिंतन रखा, और वो चिंतन कैसा देखिए। द्रव्य रूप कर सर्व थिर, परिजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टिया पालखो, परिजय नय करी गौन। दो दृष्टियां होती है, एक द्रव्य दृष्टि, एक पर्याय दृष्टि। पर्याय दृष्टि से देखोगे, पर्याय मतलब अवस्था, अवस्थाएं तो बदलती रहती है, इसलिए उस अवस्था की दृष्टि से देखोगे तो हर चीज क्षणिक ही है। आज मनुष्य बने, कल देव बने, कभी नरक गति में गए, कभी पशु पक्षी बने, तो ये तो बदलाव तो रहता है। लेकिन इस बदलाव में भी एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती, बदल कर भी नहीं बदलती, वो है मेरा अपना आत्मा। वो तो सदा ही रहने वाला है, उसकी मृत्यु होती है क्या? तो टेंशन किस बात की? छूटेगा तो शरीर छूटेगा, जो कि मेरा अपना है ही नहीं। लेकिन मेरी आत्मा थोड़ी ही मुझे छोड़ेगी। हालांकि मेरी आत्मा बोलना भी उचित नहीं है, क्योंकि इससे ये समझ में आता है कि मेरी आत्मा माने मैं अलग और मेरी आत्मा अलग, क्योंकि संबंध तो दो पदार्थों में होता है। तो मेरी आत्मा भी उचित तो नहीं है, यानी मेरा आत्मा तो सदा अमर रहने वाला है, वो कभी भी छूटने वाला नहीं है, और मेरा शरीर ही छूटेगा। ऐसा चिंतन यदि हम करें तो ये 12 भावनाएं हमें दुखी नहीं करेंगी, बल्कि समता भाव प्रदान करेंगी। समझ में आया कि नहीं? तो ये चिंतन की दिशा भी सुधारनी चाहिए। कितने लोगों ने कितनी 12 भावनाएं लिखी, लेकिन जयचंद जी छाबड़ा का जो मतलब चिंतन था वो सबसे अलग था, निराला था। ये सोचने की बात है। तो ये जो 12 भावनाएं, इनमें से 6 भावनाएं हमको संसार, शरीर और भोगों से विरक्त बनाती है, और हमारी जो हृदय की भूमि को उपजाऊ बनाती है धर्म के लिए। फिर आगे की जो 6 भावनाएं हैं, वो उसमें धर्म के लिए तत्व चिंतन की प्रेरणा देती है। ऐसा सिस्टम है, बताया था ना, क्रम है। क्या होता है कि एक किसान जब खेती करता है और भूमि में सीधे सीधे बीज डाल देवे तो वहाँ जरूरी नहीं कि फसल आएगी। पहले भूमि को उर्वरक बनाया जाता है, हल चला करके उसको जो है मतलब उर्वरक बनाते हैं। जब भूमि उर्वरक होती है, नरम पड़ती है, तब उसमें बीज डालो तो फसल अच्छी होती है। उसी तरह से शुरू की 6 भावनाएं हमारे हृदय की भूमि को उर्वरक बनाती है, मृदु बनाती है। मृदु बनने के बाद फिर लास्ट की 6 भावनाएं बीज का काम करती है, वो डालो तो तुरंत धर्म समझ में आता है। हम क्या है, सीधा धर्म ओढ़ने की कोशिश करते हैं, इसलिए जीवन में उतर नहीं पाता है। उतारने के पहले हमारी हृदय की भूमि को बहुत ही मृदु करना पड़ेगा, समतल करना पड़ेगा। उसके कुछ नियम कायदे हैं, वो चीज है। ये ऐसी 12 भावना है। तो 6 का ऐसा कॉम्बिनेशन है, 12 में से 6 अलग करो और 6 अलग करो। शुरू की 6 भावनाएं वैराग्यदायक हैं, अंतिम 6 भावनाएं तत्व चिंतन प्रेरक हैं। ऐसा इनमें कॉम्बिनेशन है। तो पहली भावना ने क्या कहा कि सब लोगों की मृत्यु एक ना एक दिन होगी ही होगी। यह सुनने के बाद जो शिष्य है वो बड़ा परेशान हो जाता है और कहता है कि महाराज जब सबको ही जाना है तो क्या मुझे कोई बचा नहीं सकेगा? तो दूसरी भावना आती है और उसका नाम है असरण भावना।
वो असरण भावना कहती नहीं, कोई बचा नहीं सकता, आप कितना ही कुछ करो। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती भी यहाँ जीव को कोई न राखन हार। कोई बचा नहीं सकता। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। क्या कर सकते हैं? जो व्यक्ति की आयु पूरी होने जा रही है, चाहे जितने वैद्य हों, चाहे जितनी आयुर्वेदिक औषधियाँ, अनेक प्रकार की औषधियाँ दूसरी दूसरी सब, कितने भी मणि मंत्र तंत्र उपाय जो कुछ भी करने हो कर सकते हैं, लेकिन एक क्षण की भी आयु कोई बढ़ा नहीं सकता, कोई घटा भी नहीं सकता। बढ़ा तो नहीं सकता, ही तो सभी कहते हैं, लेकिन घटा भी नहीं सकता। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाना चाहिए। जो भी हमारे भाग्य में लिखा है, हानि लाभ जय पराजय मृत्यु जीवन यश अपयश, उससे कोई भी रंच मात्र भी कुछ भी नहीं कर सकता है। निर्भर निश्चिंत जीवन जीना चाहिए। ये शिक्षा है इन बारे भावनाओं की। तो पहली भावना ने कहा कि सबको जाना है। दूसरी भावना ने आकर के थोड़ा सा जो मन में कचास थी कि नहीं शायद तो कोई बचा लेगा, तो नहीं, कोई बचा नहीं सकता। ऐसा क्रम है ना, देखो सीरियल है एकदम। कोई बचा नहीं सकता, कितना ही कोई प्रयास करे कोई भी नहीं बचा सकता। जैसे जंगल में हिरण को सिंह दबोच लेता है, बेचारा हिरण असहाय होकर के, कोई बचा सकता है? सिंह के सामने कोई जा सकता है? कोई बचा नहीं सकता। उसी तरह से इस चेतन रूपी जो मृग है, उसको जो है काल यमराज वो सिंह बन करके झपट्टा मार लेता है, जाना ही पड़ता है, क्या करे, ऐसी स्थिति है। ये सब करने के पहले मेरे जीवन की क्या सार सकता है, मैंने क्या पाया क्या खोया, मेरे को ये मनुष्य जीवन मिला, इसमें मैं कुछ कर रहा हूं इसका उपयोग कि क्या दुरुपयोग कर रहा हूं, ये सब विचार करने के लिए ये 12 भावना है। ये 12 भावनाएं हर व्यक्ति को हर रोज ही चिंतन करने योग्य है। ऐसा लिखा है, शास्त्र में लिखा है, मेरे वचन ने। 12 भावना, भावना शब्द इसलिए दिया, जहां जहां भी भावना शब्द दिया है ना, वो हर रोज दोहराने की चीज होती है। हर रोज दोहराने योग्य चीज का नाम ही 12 भावना है। भावना मतलब जो बार बार भाई जाए वो भावना। जब रोज रोज भाएंगे तो हमारी हृदय भूमि कितनी उर्वरक बनेगी और कितना धर्म आसानी से जाएगा। हमारे दिमाग में कुछ पाप, कुछ भी बुराई जन्म ले ही नहीं सकेंगी किसी भी रूप में। ऐसी ये जीवन को पवित्र बनाने वाली चीज है। तो दूसरी भावना ने क्या कह दिया कि असरण है, कोई बचा नहीं सकेगा। शिष्य को लगा कि जब इतना बड़ा हाय राम दुख ही दुख, घोर दुख, क्या करें कैसे करें, ऐसा दुख है, बड़ी मुश्किल है, ये तो बड़ा अन्याय है मेरे साथ। तो आचार्य फिर तीसरी भावना प्रस्तुत करते हैं कि ये अन्याय जो तुम्हें लग रहा है, ये अन्याय तुम्हारे अकेले के साथ नहीं है, इस पूरी दुनिया का यही स्वरूप है, सब लोगों के साथ ही है, अकेले तुम्हारे साथ नहीं है। तीसरी भावना का नाम संसार भावना है, जो संसार का स्वरूप बताती है कि संसार तो दुखों का ही खजाना है, इसमें तो चारों ओर दुख ही दुख भरा पड़ा है, यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, कोई भी सुखी नहीं है। अब बताओ, इतनी बड़ी बात को कहने के लिए कितनी पंक्तियों में 12 भावनाएं चाहिए। किसी कवि ने 2 लाइन में लिखी, किसी कवि ने एक भावना को 4 लाइन में लिखी, किसी ने 8 लाइन में लिखी, किसी ने 16 लाइन में भी लिखी है 12 भावनाओं को। एक कवि जिनकी मैं यहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, वो भूधर दास जी की ज्यादा ले रहा हूँ, उसमें 2 ही लाइन में उन्होंने कैसे डिवाइड किया है कि इस पूरे संसार में कोई आदमी सुखी नहीं। उन्होंने 2 भागों में बांट दिया सब व्यक्तियों को, कुछ तो निर्धन है और कुछ धनवान है। अपने आप को जिसमें मानते हो उसमें मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कहा कि दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अब यदि आप अपने आप को निर्धन समझते हो तो बहुत अधिक धन पाने की इच्छा में दुखी हो, और यदि आप धनवान समझते हो तो और ज्यादा धन मिले इस बात के लिए दुखी हो, और यदि मान लो फिर भी आप संपन्न समझते हो अपने आप को तो उस धन की रक्षा के लिए फिर चिंतित होते हो, और धन खर्च हो जाए तो फिर उसके लिए टेंशन करते हो। ये तो सिर्फ धन की बात है, ऐसे और भी दूसरी सारी चीजें ले लीजिए। मतलब इस दुनिया में
कोई भी व्यक्ति सुखी तो नजर नहीं आता। कोई दूसरे की जिंदगी जरूर सुखी दिखती है, लेकिन उससे जाके पूछो तो वो भी दुखी है किसी ना किसी बात से। सुख तो कहीं नहीं है। कैसी भी जॉब मिल जाए, कैसी भी जगह चले जाएं, कहीं भी घूमने चले जाएं, कुछ भी खाने मिल जाए, लेकिन अंततः दुख ही दुख है। ये संसार का दूसरा नाम यदि दुख रख दें तो भी चलेगा। ऐसी ये तीसरी भावना ये बताती है। 4 गतियां, 84 लाख योनियां, जिनमें कैसे कैसे दुख हैं, उसका बहुत डिटेल से वर्णन करती है ये तीसरी भावना। तीसरी भावना का और 10वीं भावना का, इन दो ही भावनाओं का सबसे ज्यादा विश्लेषण पाया जाता है। तीसरी भावनाओं में 5 प्रकार का संसार बताया है। द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। ये 5 प्रकार का संसार है। बहुत ऊंची लेवल की बात है, इसलिए उसकी चर्चा तो यहां नहीं करेंगे, सिर्फ संकेत मात्र दिया। तो ऐसी जो ये चीज यहां पर है, बहुत सारी बातें है। तो तीसरी भावना ने ये कह दिया कि ये जो अन्याय हो रहा है, ये अकेले तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, इस पूरे दुनिया का यही स्वरूप है। यहाँ हर व्यक्ति ही दुख है, जो आया है वो जाएगा, जाते समय कोई बचा नहीं पाएगा। ये दूसरी भावना ने कहा। और तीसरी ने कहा कि ये तो सबके साथ है। जब इतनी बात हो गई तो शिष्य फिर प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है? कि अच्छा, जब सभी लोग दुखी हैं तो हम ऐसा करेंगे, हम आपस में मिलजुल के एक दूसरे का दुख बटा लेंगे तो दुख कम हो जाएगा। हम एक दूसरे का दुख बटा लेंगे, मिलजुल के रो लेंगे, एक दूसरे के आंसू पोंछ लेंगे, किसी तरह से थोड़ा दुख तो हल्का होगा। अपने मन को राहत देने के लिए शिष्य नए नए उपाय खोजता है। आचार्य नई 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 बारह भावनाएं, एक एक भावना आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। जब ऐसा प्रश्न शिष्य का सुना तो आचार्य ने फिर चौथी भावना पेश की। उसका नाम है एकत्व भावना। उन्होंने कहा कि ये भी सोच निकाल दो मन से। कोई किसी का दुख बटा नहीं सकता, कोई किसी को अपने सुख दुख ट्रांसफर नहीं कर सकता है। जो कर्म आपने खुद कमाए वो आपको खुद ही भोगने पड़ेंगे। आया अकेला, जाएगा अकेला, भोगेगा अकेला, कोई भी बटाने वाला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ऐसा कहा है। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोई। इस संसार में कोई किसी का साथी नहीं है, कोई संगी नहीं है, कोई किसी का सुख दुख बटा नहीं सकता है। आज मैं करूं, हम प्रेम जिसको करते हैं, हम प्रेम के अतिरेक में ऐसा बोल देते हैं कि मेरे सारे सुख तुम्हारे हो जाएं, तुम्हारे सारे दुख मेरे हो जाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये केवल कहने तक है। लोग कहते हैं कि हम साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, लेकिन ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सबका आयु कर्म अलग अलग है। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं, लेकिन असली जो तथ्य है वो ये है कि इस दुनिया में सब अकेले अकेले हैं। हम कुछ समय के लिए किसी से बात कर लेते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन ये सब लौकिक व्यवस्थाएं हैं, असली व्यवस्था नहीं है। असली व्यवस्था ये चौथी भावना हमको बता दी। अकेले हैं, हर व्यक्ति अकेले हैं, कोई भी किसी का नहीं है। जब ये बात हो गई तो अब शिष्य के दिमाग में, शिष्य तो क्या है, अपने मन को किसी ने तरह राहत तो देता है ना किसी तरह। अरे भाई शायद ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि संसार में इतना रम चुका है वो कि यहाँ से निकलने के लिए सोचता नहीं, बल्कि संसार में ही सुख ढूंढने की कोशिश करता है। जब चौथी भावना ने इतना क्लियर कर दिया कि जब कुछ है ही नहीं तुम्हारा, तो शिष्य क्या कहता है? ठीक है, मेरा तो कोई नहीं है, लेकिन मैं तो किसी का हूं ना। क्या प्रश्न करता है? मेरा तो कोई नहीं, लेकिन मैं तो किसी का हूं। देखो मुझे मेरे माँ बाप कितना चाहते हैं, मेरे भाई बहन मुझे कितना प्यार करते हैं, तो मैं तो किसी का हूं। तो फिर पांचवी भावना बताते हैं उसको। देखो सीरियल है ना, एकदम बहुत साइकोलॉजिकल सीरियल है, बंधी हुई है, एक के बाद एक श्रृंखला है, चैन बनी है, बीच में से निकाल नहीं सकते। तो क्या उसको उत्तर देते हैं कि अच्छा अभी एकत्व भावना तुम्हारे समझ में नहीं आई ना, तो अब हम तुमको अगली पांचवी भावना बताते हैं। वो पांचवी भावना का नाम है अन्यत्व भावना। कोई किसी का नहीं है। इस बात को अब तुम दूसरी तरीके से सुन लो। जैसे एकत्व भावना में कहा था कि तुम्हारा कोई नहीं है, वैसे ही हम अब
अन्यत्व भावना में कहते हैं कि तुम भी किसी के नहीं हो, कोई भी किसी का नहीं है, तुम भी किसी के नहीं हो और कोई भी तुम्हारा नहीं है। इसी चीज को पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक, इन दोनों पहलुओं से दो भावनाओं में बताया। देखो, एक ही बात के लिए दो भावनाएं बनानी पड़ी, ये कितनी जरूरी हो गया, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं अपने मन को राहत देने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो दो अलग अलग बातें, उनका नहीं ऐसे भी समझो ऐसे भी समझो, मन में कचास नहीं रखो, पूरी कचास निकाल दो कि कोई मेरा नहीं है। जहां दे अपनी नहीं तहान अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है पर हैं परिजन लोए। जब ये शरीर ही अपना नहीं है तो ये जो 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 चीज पृथक दिख रही है, जैसे ये कपड़े हैं, ये शरीर से अलग है कि नहीं है, कि इससे चिपके हुए हैं, अलग हैं। ये मोबाइल फोन अलग है, किताब अलग है, ये घर संपत्ति मकान ये सब अलग हैं कि नहीं है, ये जीवन पर्यंत साथ में थोड़ी रहते हैं। तो ये सारी चीजें तो मुझसे अलग ही हैं, जिनको मैं अपना समझता हूं वो भी मेरे नहीं है, और जो लोग मेरे को अपना बताते हैं वे भी सिर्फ बताते ही हैं, ऐसा है नहीं असली। इसलिए क्या करना कि किसी भी परद्रव्य के लिए, परजीवों के लिए, कुटुंब परिवार के लिए किसी भी प्रकार का अन्याय अनीति पाप कर्म करके कुछ काम नहीं करो, जिससे कि, क्योंकि वो जो चीज आप कमाएंगे, जो धन कमाएंगे या जो भी करेंगे वो तो इधर रह जाएगा, और उसके बदले में जो आपने पाप कर्म किया था वो साथ में चला जाएगा। अब बताओ घाटे का सौदा है कि मुनाफे का है। इसलिए जो भी काम करें वो बहुत सोच समझ के करें, ये बताती है बारह भावना। ऐसी मनोरम बारह भावना है, गुनगुनाने का मन करता है, रोज सुबह प्रतिदिन इनको सुनना चाहिए। आजकल हमारी जो जीवनचर्या ऐसी हो गई, महानगरों में या सब तरफ ही, गाँव में भी हो गई सबकी, आजकल क्या है, ये मोबाइल फ़ोन ने हमको लेट नाइट जगाना सिखाया, और इससे हम लेट सुबह उठते हैं, तो फिर भगवान का भजन कब करें। पहले के लोग सोते भी जल्दी थे, उठते भी जल्दी थे, तो उनको भगवान का भजन करने का या ऐसी बातें गुनगुनाने का अवसर मिलता था, आजकल नहीं मिल पाता है। तो हमें सुबह थोड़ा जल्दी उठ करके इन सब का चिंतन करना चाहिए। ये बता रही है हमको बारह भावना, कैसा मनोरम क्रमिक विकास है इन बारह भावनाओं का, एक के बाद एक ऐसा ऐसा चल रहा है। जब शिष्य को ये लगा कि अच्छा इस संसार में कोई मेरा नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ और मुझे मरना भी पड़ेगा और कोई बचा भी नहीं पाएगा, इस संसार का ऐसा ही स्वरूप है, इतनी 5 बातें उसको समझ में आ गई। तो अब वो अपने मन को राहत देने के लिए फिर छठा प्रश्न करता है। क्या प्रश्न करता है? कहता है कि महाराज ठीक है, कोई भी मेरा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ, सब मान लेता हूँ, लेकिन कम से कम ये जो मेरा शरीर है वो तो ठीक, कम से कम शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर रहेगा तो मैं कुछ कर पाऊंगा, इसलिए मैं शरीर के प्रति थोड़ा ख्याल रख लेता हूँ बस। तो उन्होंने कहा नहीं, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता, अत्यंत असुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। तुम अपना कीमती मनुष्य जीवन खो रहे हो, सुबह 1-2 घंटे नहाने धोने में जाते हैं, शरीर की सेवा में जा रहे हैं, और 1-2 घंटे क्यों जा रहे हैं, पूरे 24 घंटे ही जा रहे हैं, क्योंकि कमाते भी इस शरीर के लिए हैं, सजाते भी इस शरीर को ही हैं, इसके लिए अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं, तो इतना सुंदर सुंदर स्वादिष्ट सुगंधित भोजन बनाकर इस शरीर को भोग लगाते हैं, और उस भोजन का क्या होता है अगले दिन सबको पता है। यानी कि ये शरीर इतना निकृष्ट है, इतना दुष्ट है कि इसको अच्छी अच्छी चीजें देते हैं और ये सबको बहुत गंदा गंदा करके दे देता है। इतना गंदा शरीर है जिसके 9 द्वार मल से बहते रहते हैं, 9 द्वार बहे गिनकारी, अस देह करे किम यारी। ये ऐसी देह है जिसके 9 दरवाजे हैं, और इन 9 दरवाजों में से निरंतर गंदगी बह रही है। आंखों से निकलता है कि नहीं मल सुबह में, कान में भी कितनी, तो ये हमारे 9 द्वार हैं, इनसे निरंतर गंदगी बह रही है। ये शरीर कितना है, इसको कितना धोएं कि ये पवित्र हो जाए। ये तो एक ऐसा मल का घड़ा है जिसको ऊपर ऊपर से साफ करो, लेकिन अंदर तो मल ही नहीं है। आप कितने भी कुल्ले करके मुंह को साफ कर लो, ब्रश कर लो, लेकिन आपके मुंह में जो थूक है, यदि वो कहीं एक छींटा भी गिरे तो अपवित्र माना जाता है।
आपके दांत मुंह में लगे हैं तब तक ठीक है, आप इनको ब्रश करते हो, लेकिन वो दांत निकल के गिर जाए तो कोई छूना पसंद नहीं करता है। तो ये सारी चीजें हमारे शरीर में कितनी घिनावनी है। पल रुधिर राधमल थैली की कस वसादिते मैली। इस शरीर में चर्बी, हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, न जाने कितनी गंदी गंदी चीजें भरी पड़ी हैं। ये जो सुंदर दिख रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए दिख रहा है कि इसके ऊपर एक ये स्किन लगी है, और स्किन बहुत बारीक है, पतली है, मक्खी के पंख जैसी है। मक्खी के पंख जैसी बारीक यदि त्वचा निकल जाए तो अंदर से इसका जो घिनौना स्वरूप यदि प्रकट हो जाए तो कोई देखना भी पसंद ना करे। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना गंदा स्वरूप वहां विकृत हो जाता है, देखने में भी चक्कर आ जाते हैं। मेरे को तो आ ही जाते हैं, बहुतों को भी आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति है। तो ये शरीर ही इतना तुम्हारा अपना नहीं है, सगा नहीं है। ये शरीर भी साथ छोड़ देने वाला है। एक एक रोम के अंदर 96,000 रोग बताए गए हैं। पता नहीं मेडिकल साइंस में इतनी खोज हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन जैन ग्रंथों में लिखा है कि मनुष्य के शरीर में 96,000 रोग इतने बसते हैं। बस उनमें से कौन सा प्रकट हो जाए कब कह नहीं सकते, ऐसी स्थिति है। तो ये जो शरीर है वो भी बहुत ही मलिन है, अशुचि है। इसलिए छठी भावना का नाम क्या? अशुचि भावना। दीपे चाम चादर मड़ी, हाड़ पिंजरा दे, भीतर आसम जगत में और नहीं घिन गे। इस संसार में जो घिनावनी वस्तुएं जो भी दिख रही हैं वो सब इस शरीर की वजह से ही हैं। जो भी गंदगी है इस शरीर से निकली हुई है, इसलिए गंदगी नजर आती है। यदि शरीर ना हो तो इस संसार में कहीं गंदगी ही नहीं दिखाई देवे। ऐसा ये शरीर है। इसलिए इस शरीर को भी अपना मत मानो। इस शरीर को अच्छे अच्छे पकवान देकर पुष्ट मत करो। शास्त्रों में ये लिखा है कि जीवन चलाने के लिए भोजन लो, भोजन करने के लिए जीवन मत बनाओ। पूरा जिंदगी जीवन, लोग क्या करते हैं, अरे साहब ये 4 दिन की जिंदगी है इसलिए अच्छे खाओ पियो मस्त रहो, ऐसा ही सोचते हैं। ऐसा नहीं है। ये जीवन आपको एक दिया इसलिए है कि देखें कि आप इसका कैसा उपयोग करते हैं। यदि अच्छा उपयोग करेंगे तो दोबारा भी मिलने का चांस है, और अच्छा उपयोग नहीं किया तो फिर वो कुदरत समझेगी कि इसको तो इसकी कदर नहीं है, इसको उपयोग करना नहीं आता है, छीन लो इससे, नहीं दो इसको दोबारा। ऐसा होता है। तो इसलिए ये शरीर भी मेरा नहीं है। इस तरह से छठी भावना तक, ये शुरू की 6 भावनाओं तक वो शिष्य निरुत्तर हो गया, कुछ जवाब नहीं दे पाया। बोलता है कि महाराज अब क्या करूं, आप ही बताओ क्या करूं मैं। ये 6 भावनाओं ने हमारी हृदय की भूमि को उर्वरक बना डाला। ऐसा हो गया शिष्य एकदम द्रवित हो गया, आह्लादित हो गया, निरुत्तर हो गया। बोलता है कि क्या करूं, इस संसार में मैं आया हूं, मुझे जाना पड़ेगा, जाते समय कोई बचा नहीं पाएगा। इस संसार का ऐसा ही स्वरूप है, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं, यहां तक कि शरीर भी मेरा नहीं है। ये सब कुछ निश्चित होने के बाद जब शिष्य कहता है महाराज आप ही बताओ मैं कैसे सुखी हूं, मेरा दुख कैसे दूर हो, तो ये 6 भावनाओं ने तो अपना कमाल कर दिया। क्या कमाल कर दिया कि संसार, शरीर और भोगों से विरक्त बना दिया। विरक्त होने के बाद धर्म सुनोगे तो समझ में आएगा, और बिना विरक्ति के सुनो तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो यहां तक का काम तो हो गया। अब तुरंत जो है अगली 7वीं भावनाओं में शिष्य को ये कहते हैं कि देख, सबसे पहले तू समझ कि दुख का असली कारण क्या है। कि क्या है महाराज? कि वो है आश्रव। 7वीं भावना का नाम है आश्रव भावना। आश्रव माने क्या है? आश्रव यानी इन्फ्लुएंस कर्म, कर्मों का आना, इनकमिंग कर्म आ रहे हैं। आप हर समय कुछ ना कुछ करते हैं, अच्छा बुरा या तो करते हैं या बोलते हैं या सोचते हैं। मन से सोचते हैं, वचन से बोलते हैं, शरीर से करते हैं। मन वचन काया की एक्टिविटी जो भी अच्छी या बुरी, उसके कारण अच्छे या बुरे जो भी कर्म आते हैं वो वैसा ही फल दिखाते हैं। जगत में क्या होता है, हम किसी दूसरे द्रव्य को अपना शत्रु या मित्र मानते हैं और समझते हैं कि इसने मुझे सुखी किया या दुखी किया, लेकिन असली सुखी दुखी उसने नहीं किया, कर्म ने किया। आप कहोगे ऐसा कैसे? कि ऐसा ऐसे है कि जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी, आप समझते हो ये मेरा शत्रु है, इसने मुझे गाली दी है, अब आप दुखी हो जाते हो। तो आप ऐसा विचार करो कि आपने कभी पूर्व में ऐसा कर्म कमाया था जिसकी वजह से आपको गाली सुनने मिले। वो व्यक्ति तो सिर्फ मीडियम है,
वो तो निमित्त है, उसके माध्यम से आपको गाली मिली, आप दुखी हुए, लेकिन वो जो कर्म कमाया था वो आप ही ने कमाया था। इसलिए क्या है, असली कारण को पकड़ो। हम जगत में निमित्तों को पकड़ते हैं, ये अच्छा निमित्त है, ये बुरा निमित्त है, ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, इसने मेरा अच्छा किया, इसने मेरा बुरा किया। कि ये नहीं है, ये निमित्तों को छोड़ो, असली कारण पकड़ो। जैसे कुत्ते को लकड़ी दिखाते हैं तो कुत्ता लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिंह को, शेर को लकड़ी दिखाएं तो लकड़ी को नहीं पकड़ेगा, लकड़ी वाले को पकड़ेगा, असली कारण को पकड़ेगा। उसी तरह से हम निमित्तों को ना पकड़ें, जहां से निमित्त की शुरुआत हुई है वो कर्म को पकड़ें कि कर्म क्यों आ रहा है, ध्यान दो क्यों आ रहा है। तो वो चीज जो है सातवीं भावना बताती है कि आश्रव है, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तिन्ह निर्वेरे। कि जो बुद्धिवन यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो विद्वान लोग हैं, वो लोगों को दोष नहीं देते बल्कि अपने कर्मों को दोष देते हैं। बड़े बड़े लोगों पर, महापुरुषों पर जीवन में कठिनाइयाँ आई, कष्ट आए, उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। ऐसा दृष्टांत आता है जैन शास्त्रों में कि अंजना थी, हनुमान जी की माता थी, उसके जीवन में बड़ा कष्ट आया, उसको जो है घर वालों ने बाहर निकाल दिया। तो वो बड़ी परेशान होने के बाद जब उसकी एक सखी ने उसको कहा कि देखो कितने बुरे हैं ये लोग जिन्होंने तुझे घर से निकाल दिया, कहीं रास्ता नहीं, जंगल में भटकी, तो उसने कहा नहीं, किसी का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है, ये मेरे ही कर्मों का दोष है, इसलिए कोई भी बुरा नहीं है, सब मेरे कर्म है। इसलिए हमें कर्म करने के पहले ही सोच लेना चाहिए। अब क्या कर्म दिखते तो नहीं है, इसलिए हमको ये बातें ऐसी लगती है शास्त्रों की बातें हैं, इसलिए जाने दो, ही थोड़े समय सुनते जब तक अच्छी लगती है, बाद में कौन जीवन में उतारे, क्योंकि दिखती नहीं ना चीज, इसलिए दिखने लग जाए तो हम समझने लग जाएगा अच्छा ऐसा फर्क है। और कर्मों का भी बहुत बड़ी एकदम फिलॉसफी है, तो उसमें भी कर्म कितने समय पे फल देते हैं, कितने समय तक नहीं देते हैं, कब कब उदय में आते हैं, कब नहीं आते हैं, उनमें भी अपकर्षण उत्कर्षण ऐसे 10 प्रकार की अवस्थाएं हैं। वो सारी चीजें यदि हम समझने लग जाएं तो हमको फिर कर्म फिलॉसफी पर विश्वास होने लगे, वरना नहीं होने। कर्म इतना कहने से काम नहीं चलेगा कि अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा ही है, लेकिन इतने कहने से काम नहीं चलेगा, और बारीकी बहुत है उसमें। वो बारीकी पूरी समझें तो समझ में आएगा कि असली कारण दुख का जो है वो आश्रव है। ये सातवीं भावना हमको बताती है। सातवीं भावना आश्रव को पकड़ती है। शिष्य पूछता है कि अच्छा बताइए वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे आश्रव होता है, मैं बचूंगा उनसे। क्योंकि जब भी कोई बीमारी है, जब उसका कारण पता लगे तो बीमारी का इलाज हो। अब कारण ही पता नहीं, क्या इलाज करे? तो पहले कारण बताए उस शिष्य को कि 57 प्रकार का आश्रव है, 57 प्रकार का। तो वो 57 प्रकार की जो चीजें हैं, एक्टिविटीज हैं, उनसे आप बचो, है ना। ऐसा मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कसाय है और योग है। मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा है उनको, सारी चीजों को, 57 को मोटे तौर पर 5 चीजें हैं। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता, उल्टे विचार, खोटे विचार, मिथ्यात्व है। अविरति है, अविरति माने जो है आप जो है नैतिकता से दूर हैं, अपने आत्मा की तरफ नहीं है, इसका नाम प्रमाद है। ठीक है, प्रमाद है, अविरति है। और क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय। कसाय यानी क्रोध, मान, माया, लोभ। क्रोध मतलब गुस्सा, मान माने घमंड, माया मतलब छल कपट, और लोभ माने लालच। ऐसे तो कसाय हैं। और फिर योग हैं, योग माने मन, वचन और काया। इन तीनों में अच्छा बुरा जैसा भी आप चिंतन करते हो, बोलते हो या करते हो, वो चीजें। तो इस तरह से 5 बातें मुख्य रूप से, उनके फिर आगे भेद करेंगे, सब टाइप में जाएंगे तो 57 होते हैं। वो सारी चीजों से हम बचें, ये हमको जो है सातवीं भावना बताती है। डिटेल है बात, लेकिन वो इतनी कम समय में तो नहीं की जा सकती है, एक संकेत मात्र दिया है। ये सब हो गया, जब दुख का कारण हमें पता चल गया तो अब क्या करें? तो शिष्य को अगली भावना कहते हैं कि अब इनसे बचने के लिए संवर करो आप। 8वीं भावना का नाम संवर। संवर का मतलब है रोकना। जो ये 57 एक्टिविटीज है, पहले इनको रोक दो आप, जिससे कि कर्म आना रुके पहले, क्योंकि कर्म असली दुख का कारण है। तो कर्म को रोको सबसे पहले। जैसे नाव में कोई व्यक्ति बैठ के ऐसे नदी पार करता है और नाव में एक छेद हो, उधर से पानी आ रहा हो,
तो नाव में पानी भरता हुआ देखकर घबरा जाता है आदमी, अरे नाव तो डूब जाएगी, कि क्या करे, सबसे पहले पानी को बाहर निकालना शुरू करूं क्या, कि नहीं नहीं पहले तो छेद को बंद करो, जिधर से पानी आ रहा है पहले उसको द्वार बंद करो बाद में। तो पहले द्वार बंद करो, मतलब कर्मों के आने का द्वार बंद करो, यानी आश्रव के बाद संवर करो, ये नीति है, संवर करो, ये 8वीं भावना बोलती है। तो वो अब जो धीरे धीरे कितनी कठिनाई की तरफ आ गई। पहली भावना तो इतनी सरल थी कि राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात, इतनी सरल बात थी जो हम रोज देखते हैं, आज वो गया, आज वो गया, आज वो गया। लेकिन यहाँ आते आते कितनी कठिनाई आ गई है। ऐसे धीरे धीरे कठिनता के स्तर की ओर है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सरल से कठिन की ओर, ऐसा है। तो अब ये संवर भावना क्या कहती है कि आप जो है ज्ञान रूपी दीपक में तप रूपी तेल भरो, और उससे फिर आप अपनी जो है घर की ऐसी संशुद्धि करो कि उसमें ये जो कर्म का ये जो 57 आश्रम है ये आवे ही नहीं, दूर भाग जाए, ऐसा। अब उसके भी कुछ उपाय हैं, उसके भी उन्होंने 57 उपाय कुछ बताए हैं। वैसे अलग अलग आचार्यों ने संख्याओं की कम ज्यादा भी हुई हैं, क्योंकि वो टाइप और सब टाइप का भेद पड़ जाता है इसलिए, लेकिन वो भी चीज है ना। तो इस तरह से उन्होंने वो चीज भी बताई है। तो वो संवर करेंगे तो कर्म रुक जाएंगे, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद शिष्य कहता है अच्छा ठीक है, नए कर्म तो रुक गए, लेकिन जो पुराने मेरे से बंध गए हैं उनका मैं क्या करूं, उनको कैसे दूर करूं। तो फिर अगली 9वीं भावना उसको कहते हैं कि उनकी तुम निर्जरा करो, उनकी तुम निर्जरा करो। तो निर्जरा कैसे होगी, कि निर्जरा ऐसे होगी कि जो है आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो दूसरी भावना में मंगत राय जी की मैं बताता हूं, दो तीन 12 भावना अलग अलग पढ़नी चाहिए। इसमें देखिए, पंच महाव्रत समिति गुप्तिकर वच, पंच महाव्रत समिति गुप्तिकर वचन काय मन को, 10 विधि धर्म परिसय 22 12 भावन को, यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते, स्वप्न दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। अलग अलग कवियों की 12 भावना है, लय भी अलग है, छंद भी अलग है। तो यहां पर यह कहा कि पंच महाव्रत और पंच समिति, ये थोड़ी और ऊंची भूमिका की बात आ गई है। हम तो गृहस्थ लोग हैं, गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म 2 प्रकार के धर्म हैं, जिनको हम मतलब टेक्निकल शब्द में बोलते हैं श्रावक धर्म और श्रमण धर्म। श्रमण माने मुनि और श्रावक धर्म माने गृहस्थ धर्म। तो ये गृहस्थ धर्म से भी ऊपर की बात हो गई है, इसके लिए तो फिर वहां तक जाना पड़ेगा। और वो क्या है, पंच महाव्रत। महाव्रत होते हैं कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, और 5 समितियां। समिति माने क्या, कोई गठन करते हैं समिति गठन, वैसा नहीं है। समिति माने सावधानियां, यत्नाचार, चलते फिरते में सावधानी कि आपके पैरों के नीचे कोई जीवाणु तो नहीं मर रहे हैं, खाते पीते की सावधानी कि आपके भोजन में कोई कीटाणु तो नहीं आ गया है, कोई जीव जंतु तो नहीं गिर गया है, तो वो सावधानी। तो खाने पीने में सावधानी उसको बोलते हैं एषणा समिति। चलने की सावधानी को बोलते हैं कौन सी, ईरिया समिति। और रखने उठाने की सावधानी उसको बोलते हैं आदान निक्षेपण समिति। आपने झट से ऐसी किताब उठाई, ऐसा डाल दिया तो नीचे कोई जीवाणु था वो दब गया, मर गया, मक्खी मर गई, तो उस तरह से वो भी सावधानी। चीजों को रखने उठाने की सावधानी उसको आदान निक्षेपण समिति कहते हैं। तो ऐसे करके 5 प्रकार की समितियां होती है। तो वो समितियों से भी आप पालन करें तो इससे भी क्या होगा, संवर होगा, है ना। संवर निर्जरा की, निर्जरा भी होती है, संवर भी होता है, दोनों होते हैं। संवर के 6 कारण हैं और निर्जरा के 7 कारण हैं। तो वो 7 में से वो 6 तो कॉमन ही है। 6 कारण से संवर निर्जरा दोनों होते हैं, और 7वां कारण ऐसा है जिससे केवल निर्जरा होती है, संवर नहीं होता, ऐसे। तो ये जो है संवर निर्जरा दोनों के ही कारण है। और क्या है, 10 प्रकार का आत्मा का धर्म, यानी आत्मा के गुण। आत्मा में क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, क्या नए नए शब्द, कठिन शब्द हैं। मार्दव मतलब निरंकारिता, घमंड नहीं होना, मृदुता, कोमलता, विनय भाव। तीसरा है ऋजुता, आर्जव भाव,
यानी कि छल कपट नहीं, छल कपट यानी टेढ़ापन, आत्मा में टेढ़ापन नहीं है। शौच है, शुद्ध शौच मतलब निर्लोभता है, सत्य है, संयम है, तप है, त्याग है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचर्य है। ये सारी चीजों का पालन करने से ये क्या होता है, संवर और निर्जरा दोनों होते हैं। और निर्जरा कैसे होती है, उसका एक एक्स्ट्रा कर्म और है सातवां, कि सातवां है तप। तप से निर्जरा होती है, तपसा निर्जरा, ऐसा सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में। वहां पर कहा तपसा निर्जरा, कि तप से निर्जरा होती है। तप भी 12 प्रकार का बताया है, जिसमें 6 अंतरंग है और 6 बहिरंग है। 12 प्रकार का तप है, उससे भी निर्जरा होती है। तप का कैसे पालन करे, कि लोग भूखे रह लेते हैं, अनशन कर लेते हैं, कहते हैं तप किया है हमने। बात तो ठीक है, तप किया है, लेकिन वो तप में क्या करते हैं, शक्ति अनुसार करना है। शक्ति से बाहर भी नहीं करना, शक्ति से कम भी नहीं करना। शक्ति से ज्यादा करेंगे तो आकुलता होगी, बार बार भोजन की तरफ दिमाग जाएगा, फिर उससे और नए कर्म बंधेंगे। बार बार भोजन छोड़ दिया तो फिर इतना मात्रा में छोड़ो कि उस तरफ बार बार ध्यान ना जाए। आपने छोड़ा किस लिए, कि आपको जो भोजन बनाने का समय लगता था, भोजन करने में जो समय लगता था, वो सारा समय बच गया। उस समय को अब भगवत भजन में अर्पित कर दो, स्वाध्याय में लगा दो, तत्व चिंतन में लगा दो, पूजा अर्चना में लगा दो। इसी बात के लिए तो किया था। और ये पूजा अर्चना स्वाध्याय करते वक्त बार बार भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं मेरे को, तो यदि वो बार बार ख्याल में आता है तो फिर वो वास्तविक उपवास नहीं हुआ। इसलिए व्रत उपवास भी शक्ति अनुसार यथासंभव करना चाहिए। ये तो जो 12 प्रकार के तप है ना, उनमें सबसे पहला ये हम सब पहले पर ही अटक गए हैं, दूसरे पे नहीं बढ़े, तीसरे पे नहीं बढ़े। जबकि ऐसा नियम है कि पहले तप से दूसरा थोड़ा बड़ा है, दूसरे से तीसरा और बड़ा है, तीसरे से चौथा और बड़ा है। ये सारे एक के बाद एक उत्तरोत्तर बड़े बड़े हैं। यदि हम पहले की बजाय दूसरा वाला करेंगे ना तो बड़ा है, और दूसरे की बजाय तीसरा करेंगे तो और बड़ा है। अच्छा, दूसरा क्या है, दूसरा तो आज तक शायद किसी ने किया मुश्किल ही होगा लग रहा है। देखो आपने शायद किया है कि नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा है अवमोदय। अवमोदय का मतलब है कि आप खाना तो खाओ, पूरी तरह भूखे मत रहो, उपवास मत करो, खाना तो खाओ, लेकिन भूख से कम खाओ, आधा ही खा के उठ जाओ। आपको 4 चपाती खाने की भूख है तो 2 ही चपाती खा के उठ जाओ। ये दूसरा तप है। आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है, पहले से ज्यादा अच्छा है, पहले में तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं, और वो भी छोटा तप है, और ये दूसरा बड़ा तप है। ये क्या क्या कहानी है, कौन सी कहानी है, ये तो बड़ा अजीब सा लगता है। ठीक है ना, ये सोचने की बात है। आचार्यों ने बहुत विचार करके ये तप बनाए, किस तरह से इनको सीरियल में रखा है। मूल बात खाना छोड़ने से तप नहीं है, खाना छोड़ने की इच्छा छोड़ने से तप है। समझना बात को। पेट काटने का नाम धर्म नहीं है, इच्छा काटने का धर्म है। आपने खाना खाया ही नहीं, खाना देखा ही नहीं, खाने की तरफ गए ही नहीं, खाना आपके दिमाग में आया ही नहीं, तो आपकी इच्छा क्या कटी। आप खाने को देखो, देख के आपको कैसे भूख लगती है, प्यासे को पानी देख करके कैसे प्यास लगती है, हैं? भूखे को भोजन देखकर और भूख बढ़ जाती है। तो जब आप भोजन देखोगे, भोजन की तरफ जाओगे, भोजन का टेस्ट भी करोगे, तो भूख तो एकदम, तब आप 2 रोटी खा करके उठ जाओगे, तब आपकी इच्छा पर ज्यादा कंट्रोल होगा। तो वो बड़ा तप है कि नहीं है। ऐसा तप तो कितना आपके शरीर को कष्ट नहीं पहुंचेगा, शरीर भी चलता रहेगा और इच्छाएं भी कटती रहेगी। दूसरा तप, सेकंड नंबर का ये तो 12 है, ये तो 12 में से दूसरा। तीसरे की तरफ जाओ, चौथे की तरफ जाओ, पांचवें, सब एक के बाद एक बड़े हैं। इसलिए पहले पे नहीं अटको, दूसरे की तरफ चलो, तीसरे की तरफ चलो, आगे आगे बढ़ो। 10वें नंबर का तप, वो तो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, और बहुत ही बड़ा तप है 10वां नंबर का। क्या है 10वें नंबर का तप, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करो, जी भर के जो जिन शास्त्र हैं, मतलब जो धार्मिक ग्रंथ हैं, आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जिनमें मेरी आत्मा का हित बताया गया है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। ऐसा नहीं कहीं से कोई ग्रंथ उठाया, कुछ भी पढ़ा, बीच में से आगे पीछे, एक सीरियल से पढ़ो। नियम बनाओ, एक ग्रंथ स्टार्ट किया तो शुरू से एंड तक पूरा पढ़ना है। नहीं समझ में आए उसको अंडरलाइन करो, क्वेश्चन मार्क करो, डायरी बनाओ, उसमें प्रश्न लिखो। नहीं समझ में आए विद्वानों से पूछो, किसी तरह से उसको पूरी तरह से एक ग्रंथ कंप्लीट करो, फिर दूसरा,
ये जीवन में हर रोज ही करना है। 15 मिनट करो, 20 मिनट करो, आधा घंटा करो, जितनी आपकी शक्ति है उतना करो। ये करने से तप होता है, और तप से क्या होती है? निर्जरा होती है। निर्जरा कौन सी भावना है? नवीं भावना। ये नवीं भावना दुख को दूर करने का उपाय चल रहा है। दुख का कारण हमको 7वीं भावना में बताया था, जो कि आश्रव है। उसको रोकने के लिए 8वीं भावना संवर है, और 9वीं भावना में कर्म काटने का उपाय है, उसको कहते हैं निर्जरा। 9 भावनाएं हो गई। 10वीं भावना कहती है कि आप और यदि तत्व चिंतन करना चाहते हैं तो अब लोक का स्वरूप विचार करो। आपने तो पढ़ा लोक का स्वरूप, 6 महीना चला इधर हमारे यहाँ जैन सेंटर है, उसमें हमने 6 महीने तक पढ़ाया लोक का स्वरूप। जैन ब्रह्मांड जो लोक है ये कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, इसमें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ कैसी है, किस तरीके की बातें हैं, तो उन सब का चिंतन करने से हमें इस लोक की विशालता समझ में आती है। और उतनी विशालता के सामने मैं क्या हूं ये समझ में आता है। जब इतनी विशालता के सामने मैं अपने आप को देखूंगा ना, तो मेरी तो सारी इच्छाएं छूमंतर हो जाएंगी, मेरा अहंकार छूमंतर हो जाएगा, कहाँ टिकेगा, कुछ बचने वाला नहीं। भाई इतने विशाल लोक के बारे में चिंतन करूं तो मैं क्या दुख के लिए रोऊं, हाय हाय करूं। ये छोटा सा मनुष्य जीवन है, मैंने न जाने अनादि से कितने जन्म लिए और कितने आगे लूंगा, और क्या क्या सुख भोग चुका हूं, क्या क्या आगे भोगे हैं, और क्या क्या दुख भी भोगे हैं। इन सब का चिंतन करने से हमें तो ये तुच्छ पर्याय का लोभ भंग हो जाता है। वो तत्व चिंतन की बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ऊंची है। 14 राजू तंगनम, जैन दर्शन में ये 14 राजू ऊंचा लोक बताया। राजू क्या है? किसी का नाम नहीं राजू। राजू क्या है? एक मतलब डिस्टेंस को मापने की एक इकाई है, यूनिट है, और वो सबसे बड़ी हाईएस्ट यूनिट है। ऐसे मीटर, किलोमीटर, कोस, योजन ऐसे होता है ना, उसमें भी सबसे हाईएस्ट डिस्टेंस को मापने की जो इकाई है वो राजू है। 14 राजू जितना बड़ा ऊंचा लोक है, कैसा लोक है, कैसा दिखता है, कैसी बातें हैं, उसका विचार करना वो लोक भावना है। देखो ये 12 भावनाओं में तीसरी भावना कौन सी थी? संसार भावना थी। और ये 10वीं भावना कौन सी है? लोक भावना है। तो लोक और संसार तो एक ही चीज होती है कि अलग होती है? हम तो जगत में लोक माने संसार, संसार माने लोक, लोक कहो, जगत कहो, संसार कहो, एक ही समझते हैं। अलग क्या है इसमें कि यहां अलग है, 2 भावना अलग बनाई हुई है, एक लोक भावना है, एक संसार भावना है। संसार भावना में संसार के दुखों का चिंतन होता है, 4 गति के दुखों का चिंतन होता है, लेकिन लोक भावना में दुख का चिंतन नहीं होता। लोक भावना में लोक के स्वरूप का चिंतन होता है, उसके आकार प्रकार का चिंतन होता है, उसकी ऊंचाई कितनी है, आकार प्रकार कैसा है, उसकी डिजाइन कैसी है, उसका चिंतन होता है, उसके आकार प्रकार हुआ ना उसका। तो ये इस तरह से लोक भावना अलग है और संसार भावना अलग है। लोक भावना का काम तो तत्व चिंतन कराना है, और संसार भावना का काम आपको वैराग्य दिलाना है। दोनों का उद्देश्य भी अलग है, समझ गए कि नहीं? उद्देश्य भी अलग है, मतलब भावना ही अलग नहीं, भावना भी अलग है, भावना का विषय भी अलग है, भावनाओं का उद्देश्य भी अलग है। क्योंकि हमने शुरू में ही बताया कि 6 भावनाएं प्रारंभ की वैराग्य दिलाती है, अंतिम 6 भावनाएं तत्व चिंतन कराती है। ठीक है ना? लास्ट में तत्व चिंतन की चल रही बात। तो ये 10 भावनाएं हुई। 11वीं भावना क्या है? ये 11वीं और 12वीं भावनाओं में अलग अलग ग्रंथों में क्रम का अंतर है। किसी ग्रंथ में 11वीं को पहले लिया है, किसी में 12वीं को पहले लिया है ना? तो 11वीं को मैं यहाँ बोधि दुर्लभ नाम देता हूँ। तो ये बोधि दुर्लभ भावना क्या है? बोधि माने ज्ञान। कौन सा ज्ञान? यथार्थ ज्ञान, मेरी आत्मा का ज्ञान। दुनियादारी का ज्ञान तो बहुत होता है, मेडिकल का, इंजीनियरिंग का, आयुर्वेद का, इनका उनका, दुनिया भर का ज्ञान बहुत ही भरा है दुनिया में, लेकिन अपनी आत्मा का ज्ञान कितना है, किसको है, वही कठिन है, दुर्लभ है। बोधि दुर्लभ भावना है। धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान, है ना? दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, कि इस दुनिया में धन की प्राप्ति सरल है, कंचन की प्राप्ति सरल, कंचन माने सोना, राज सुख, राजा बनना भी ठीक है, कई बार बने अनंत जन्मों में हम लोग राजा, पिछले जन्मों में बने होंगे ना, बहुत जन्म हुए हैं। तो धन कन कंचन राज सुख
सबई सुलभ कर जाए। सब तो सरल है पाना, लेकिन आज तक क्या नहीं पाया कि एक यथार्थ ज्ञान नहीं मिला, एक अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। बस उसके लिए सोचो, ये मनुष्य जीवन उसके लिए मिला है। कैसे मिला कि आप मान लो ये पशु पक्षी बन गए होते तो भी कितना मुश्किल था आत्मज्ञान प्राप्त करना। मनुष्य भी बन गए तो मनुष्य में कहीं इधर उधर ऐसी जगह जन्म लिया होता जहाँ ये सुनने सुनाने वाले लोग नहीं मिले होते, या कोई समझाने वाला बताने वाला नहीं होता तो भी बात नहीं बनती, या वो सब भी होता लेकिन हमारे समझने की योग्यता ही नहीं होती, हमारे पास उतनी बुद्धि नहीं होती, वो भी बात नहीं। और मान लो रुचि नहीं होती तो भी काम नहीं बनता। यानी एक एक चीज, एक एक पहलू कम हो जाता तो भी काम नहीं बनता। आज हमारे पास सारे पहलू हैं, रुचि भी है, योग्यता भी है साधन भी है, अच्छी मनुष्य पर्याय भी है, सब कुछ है। सब कुछ होते हुए भी हम इसका उपयोग नहीं करें तो हम बिल्कुल नादान हैं। ये बताने के लिए ये 11वीं भावना है, बोधि दुर्लभ भावना, ऐसी भावना है। फिर उसके बाद में लास्ट की भावना आती है धर्म भावना। वो धर्म भावना ये कहती है कि इस दुनिया में एकमात्र धर्म ही सार है, वही शरण है, वही साथ देने वाला है, वही आपका असली मित्र है। आप इस दुनिया में कुछ अन्य कुछ मत खोजो, आप पारस पत्थर की भी खोज मत करो, आप कल्प वृक्ष की भी खोज मत करो, कामधेनु चिंतामणि जो कुछ भी हैं, बड़े बड़े शब्द यूज कर दिए मैंने। कामधेनु मतलब ऐसी धेनु माने गाय, ऐसी गाय जो कामना करने से आपकी इच्छा की पूर्ति कर दे, वो है कामधेनु। ठीक। कल्प वृक्ष क्या है कि कल्पना करने मात्र से आपकी इच्छा पूरी करे ऐसा वृक्ष, वो है कल्प वृक्ष। और पारस पत्थर तो जानते हो, लोहे को छुआओ तो सोना बन जाए, तो पारस पत्थर। कामधेनु, कल्प वृक्ष और चिंतामणि रतन, चिंतन करने मात्र से आपकी इच्छा पूरी हो जाए, वो चिंतामणि रतन। तो 4 चीजें हुई, कामधेनु, कल्प वृक्ष, चिंतामणि और पारस पत्थर। ये जो 4 चीजें हैं, ये 4 चीजें कितनी गजब की हैं। एक भी इनमें से मिल जाए तो हम कहाँ पहुंच जाएं। सबको बड़ी महिमा आती है, अरे ऐसी चीज है, ऐसी चीज तो मिलनी चाहिए भाई। पारस पत्थर देखा है आज तक कहीं किसी ने कि केवल सुनाई है? केवल सुनाई होगा मुझे लग रहा है, कहीं देखा तो नहीं ना। लेकिन ऐसा पारस पत्थर भी यहां मिलेगा, अभी मिलेगा, आपको मिलेगा, सच में मिलेगा। कि क्या है ये पारस पत्थर? कि ये पारस पत्थर धर्म का ही दूसरा पर्यायवाची नाम है। धर्म को ही आप पारस पत्थर कहो, धर्म को ही आप चिंतामणि रतन कहो, धर्म को ही कामधेनु गाय कहो, और धर्म को ही कल्प वृक्ष कहो। ये धर्म के ही दूसरे नाम है, और कुछ होते नहीं है दुनिया में, होते नहीं। कामधेनु, कल्प वृक्ष, पारस पत्थर ऐसे होते तो नहीं है, ये धर्म का ही दूसरा नाम है। जब भी शास्त्रों में कहानी आती है कि एक राजा था, उसने कामधेनु की सेवा की थी, इसका मतलब उसने धर्म की सेवा की थी, इसलिए उसको फल मिला। आता है रघुवंश महाकाव्य में, कालिदास ने लिखा है कि राजा अज हुए थे ना, राम के पूर्वज, तो वो अज ने वो कामधेनु की सेवा की थी, इसलिए उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। संपत्ति, धन, यश, विद्या, बुद्धि, ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये धर्म के फल में बिन मांगे मिल जाते हैं। बिन मांगे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। इस दुनिया में बिना मांगे आप चिंतामणि से चिंतन करोगे तो मिलेगा, या बिना चिंतन करे मिलेगा। कामधेनु से कामना करोगे तो मिलेगा, या बिना कामना करे मिलेगा। ऐसा है मतलब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जो उचित होगा वो चीज स्वयं मिलेगी। ऐसा ही धर्म का स्वरूप है। धर्म क्या है? इस मनुष्य जीवन में सारभूत तत्व है। ये चीज यहाँ पर 12वीं भावना बताती है। बहुत लंबा लंबा विश्लेषण है एक एक भावना का, हमने तो 1 घंटे में फटाफट आपको पूरा बता दिया है सारांश में, लेकिन इस पर बड़े बड़े ग्रंथ बने हुए हैं, और सैकड़ों 12 भावनाएं सैकड़ों कवियों ने अलग अलग शब्दों में लिखी है। शब्द सबके अलग अलग है, डिफरेंट हैं, कहने का तरीका अलग है, पढ़ने योग्य है, सुनने योग्य है, विचार करने योग्य है। आप इसको चिंतन करो, सोचो, विचारो, और अपनी बात को यहीं हम समाप्त करते हैं। હરિઓમ 5/1/2020ના બીજા સત્રમાં ડૉક્ટર એસપી જૈને આપણને 12 ભાવના વિશે ખૂબ સુંદર રજૂઆત કરીને વાત કરી. આજે સાંજના 6:30 કલાકે રાજુભાઈ શાહ
આપણી સાથે રજૂ કરશે સુનહેરી યાદે. હરિઓમ.